हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग्स। तो आज है 26 जनवरी 2025 और आज रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हो रहा है। और इस अवसर पे मैं आपको अपने गार्डन पार्क का सैर कराने वाला हूँ, यानी व्यू दिखाने वाला हूँ। ये हमारा ब्यूटीफुल गार्डन पार्क जहाँ पे अनेक पौधे हैं। तो जुड़े रहिए हमारे ब्लॉग से और मैं दिखाता हूँ हमारे गार्डन पार्क में किस तरह की फसल है, क्या क्या है और कैसे मैनेजमेंट है यहाँ पे। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरे बड़े बड़े पौधे हैं जो अमरूद यानी गौवा। यहाँ पे ये है जैक फ्रूट। इसके बाद बनाना, वहाँ पे मैंगो। ये है मैंगो की पौधे जो एकदम सीक्वेंस वे में लगी हुई हैं। तो ये हमारा खाली एरिया है जहाँ पे अभी कोई भी वेजिटेशंस नहीं हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी लैंड जो है लैंड प्रोसेसिंग में लगा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे अभी क्लीन हो रहा है। यहाँ पे काफ़ी बालू था तो मैंने यहाँ पे एक रेडिस यानी मूली का पौधा लगाया हुआ है जो छोटे छोटे क्यारियों में डिवाइड किया था। तो यहाँ पे मूली है जिसको मैंने तैयार किया है इसलिए ताकि देखूं कि इस बालू पे, इस रेतीले सैंड पे कुछ होता है या नहीं। तो मैंने ट्राई किया और मैंने सक्सेस पा लिया इसमें। तो अब होने वाला है यहाँ पे खतरनाक सा वेजिटेशन। तो यहाँ पे खतरनाक वेजिटेशन होने वाला है। इसके बाद मुझे ये एक आपको दिखा दो देता हूँ। यहाँ पे ये है हमारा शुगर केन यानी गन्ना। ये गन्ना यहाँ पे मैंने लगाया है और गन्ना धीरे धीरे निकल रहा है। तो ये है हमारा इस एरिया का, मतलब नॉर्थ एरिया का व्यू है। इसके बाद मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको वेजिटेशन, जहाँ पे अलग अलग तरह की वेजिटेबल लगी हुई है। तो ये हमारा टमाटर टमाटर का पौधा जो बहुत अच्छा ग्रोथ हुआ है, और आपको मैं टमाटर भी दिखाता हूँ। तो ये हमारा टमाटर है जो बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीका से यहाँ पे खेती हुआ है। यहाँ पे फार्मिंग करने का एक ही मोटो था ताकि अगर मैं मार्केट से कोई भी सब्जी या कोई भी वस्तु लाता हूँ तो वो तो मुझे प्योर हेल्दी तरीका से नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर मैं अपने गार्डन पार्क में कुछ भी लगाता हूँ, कोई भी वेजिटेबल्स लगाता हूँ, तो अपने हिसाब से उसको प्रोसेसिंग करके, उसको तैयार करके शुद्ध और देसी तरीका से उसको घर ला सकूँ और मैं इसका ही सेवन करूं। ये हमारे हेल्थ के लिए भी बेहतर होगा। तो ये है हमारा, ये है बोटल गार्ड यानी लौकी। तो लौकी तो अभी तैयार है, इसको मैं हार्वेस्ट करूंगा। और ये है ऑरेंज, बड़े वाले नींबू। तो ये ऑरेंज का पेड़ है जो अभी तैयार है, लेकिन अभी वेजिटेबल्स या फ्रूट्स आना अभी रेडी नहीं हुआ है। तो ये कुछ दिन में इसमें फ्रूट्स आने लगेंगे। तो ये टोमेटो हो गया। टोमेटो के बाद यहाँ पे ड्रम स्टिक यानी सहजन। ये सहजन अभी फूल आना शुरू हो गया है, क्योंकि अभी विंटर आने वाला, नहीं विंटर हो गया, अभी समर आने वाला है। तो समर की शुरुआत से इसमें फूल आने लगेगा और धीरे धीरे फूल तैयार होने के बाद इसमें ड्रम स्टिक आना शुरू हो जाएंगे। और गर्मियों में ये अच्छी तरह से फूल, मतलब फल देने वाला, सब्जी देने वाला पेड़ है। इसके बाद ये है हमारा चिल्ली। ये चिल्ली छोटे छोटे क्यारियों में डिवाइड हुआ है। ये चिल्ली का पौधा है, मिर्च का पौधा है। तो ये गर्मियों में ही बहुत अच्छा उपज देता है। तो ये हमारा चिल्ली का पौधा है जो आप देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कोरिएंडर लीव्स यानी धनिया पत्ता। ये है धनिया पत्ता, जो धनिया जो हम मसाले के रूप में भी यूज़ करते हैं और इसका इस्तेमाल हम लीव्स यानी पत्तियों के रूप में भी करते हैं। तो ये हमारा धनिया पत्ता हो गया। और इसके बाद आगे दिखाता हूँ, यहाँ पे ये है हमारा बीन्स। बीन्स यानी बीन्स, इसको बीन्स ही बोलते हैं। और ये इसमें फ्लावर आना शुरू हो गया है। तो ये तो विंटर में फल देने, मतलब विंटर में वेजिटेबल्स देता है। और यहाँ पे फ्रूट, यहाँ पे अभी इसको हार्वेस्ट नहीं किया है मैंने। तो ये बीन्स हो गया मेरा। बीन्स के बाद ये है पालक, स्पिनक, इसको स्पिनक बोलते हैं। ये स्पिनक हमारा रेडी हो गया। इसको हार्वेस्ट करने वाले हैं फर्स्ट टाइम हार्वेस्ट करने वाले हैं इसको, और घर पे ले जाके ताज़े ताज़े देसी तरीके से इसको खाने के बाद तो हेल्थ तो एकदम बेनिफिशियल हो जाएगा हम लोग का। तो ये हो गया स्पिनक यानी पालक। यहाँ पे कैरोट, ये कैरोट अभी छोटा छोटा है। तो कैरोट सेम टू सेम कोरिएंडर लिव्स की तरह, यहाँ पे ये रेडिस, तो ये भी रेडिस होने वाला है।
और यहाँ पे है ब्रिंजल, ब्रिंजल का प्लांट्स यानी पौधा है बैगन का। यहाँ पे फ्लावर आना रेडी हो गया है, तो आपको फ्लावर दिखा देता हूँ। ये है फ्लावर ब्रिंजल का। तो ब्रिंजल का यहाँ पे एक रो में, एक कॉलम में इसको डिवाइड किए हैं। पूरा बैगन, वहाँ पर वो टमाटर, यहाँ पे चिल्ली यानी मिर्च, वहाँ पे कोरिएंडर लीव्स है, यहाँ पे बीन्स है, और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये है लहसुन। लहसुन, ये हमारा लहसुन जिसको बड़े हो जाने के बाद यानी इसको पत्ते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और लहसुन के साइड में यहाँ पर है टर्निप। टर्निप यानी टर्निप, सलजम को टर्निप ही बोलते हैं शायद में भी। ये है सलजम। सलजम के बाद हम आपको दिखाते हैं ये है रेडिस मूली, एक और कैरी है यहाँ पे। मूली का पौधा अभी छोटा है, लेकिन इसको अभी हार्वेस्ट करने के लिए लगभग 1 महीने का समय लेना पड़ेगा। और एक तो मूली तैयार हो गया, आपको दिखा देते हैं मूली को हार्वेस्ट करके। तो ये है हमारा मूली रेडी है, इसको आपको दिखा देते हैं कैसे इसको निकालते हैं। तो ये हमारा मूली आप देख सकते हैं कितना हेल्दी हुआ है और कितना अच्छा हुआ है। तो ये यार देसी तरीके से गार्डनिंग करना, और यहाँ पे अपने गार्डन में अलग अलग तरह की सब्जियाँ लगाना, और अच्छे से इसको घर पे ले जाकर बनाना, जिससे हेल्थ भी बहुत ही अच्छा होता है। तो ये हमारा वेजिटेबल्स जो बाज़ार से लाने पे शायद ही ऐसा हेल्दी मिल सकता है, लेकिन घर पे लगाने के बाद कुछ अलग ही मज़ा है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये हमारा मेथी का पौधा। मेथी जो आप देख सकते हैं, मूली के ठीक बगल में मेथी है। तो अभी मेथी, इसको अभी पत्ते के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, साग के रूप में, यानी मेथी के लीव्स का साग, मतलब हरे पत्तियों का साग इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको आप सुखा कर रिस्टोर मतलब एक पाइल अप करके रख सकते हैं। इसको मसाले के रूप में, स्पाइसेस के रूप में यूज़ कर सकते हैं। और आपको और दिखाते हैं, यहाँ पे ये है बीट रूट यानी चुकंदर का पौधा। ये है चुकंदर का पौधा जो अभी तैयार हो गया है, बहुत ही मस्त दिख रहा है, धूप खिल गया है और धूप में बहुत ही लाइट दे रहा है। फुल सनलाइट में ये चुकंदर का पौधा लाइट दे रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो चुकंदर बहुत ही मस्त हुआ है, और आई एम वेरी हैप्पी कि चुकंदर मुझे फर्स्ट टाइम मिलने वाला है अपने गार्डन पार्क में। चुकंदर, सलजम जैसे दो ऐसे फसल है जो मुझे फर्स्ट टाइम मिलने वाला है अपने गार्डन पार्क से। तो ये हमारा चुकंदर होने वाला है रेडी, लगभग 2 महीने का और समय लगेगा इसमें। चुकंदर के बाद आपको दिखाता हूँ ये स्पिनच एक और है, पालक, जो पालक की क्यारी एक रो में बनाया हुआ है। यहाँ पे रेडी से मूली, मूली की 2 क्यारी है। मूली के बगल में ठीक एक और सलजम है जो आप देख सकते हैं। सलजम, क्योंकि मुझे पता था कि यहाँ पे घना सलजम था और टर्निप, और ये ज़्यादा घना होने के कारण अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाता। तो मैंने ट्राई किया कि क्यों ना इसको यहाँ से कुछ कुछ घने पौधे को निकाल कर इस जगह पर लगाया जाए। और यहाँ पे मैंने निकाल कर अप्लाई कर दिया है, और ये भी रेडी हो गए हैं। और रेडी होने के बाद कुछ दिन में हरे भरे और अच्छे से दिखने लगेंगे, और हमारा टर्निप रेडी हो जाएगा। इसके बाद आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे है गुलाब, ये है रोज़। रोज़ देखते हैं कितना अच्छा है। रोज़ को दिखाने के बाद मुझे और ढूंढना पड़ेगा यहाँ पे क्या क्या है जिसे मैंने आपको नहीं दिखाया। तो ये हमारा गेंद का फूल, गेंदे का फूल, इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं शायद मेरे दिमाग से हट रहा है। तो मुझे आई डोंट नो कि इसको क्या कहते हैं, क्योंकि ये ब्लॉग में मुझे गलत नहीं बोलना चाहिए, और क्योंकि ये ब्लॉग सभी लोग देखने वाले हैं, तो इसके लिए मैंने क्यों गलत वर्ड क्यों इस्तेमाल करूँ ये मुझे नहीं पता। और चलिए, ये गेंदे का फूल है, और ये गेंदे के फूल के बाद ये तुलसी जो हमारे आंगन में होती है, और हम लोग इसे पूजा करते हैं, और इसके आयुर्वेद के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं, आयुर्वेदिक दवा के रूप में। अगर आपको खांसी जुकाम हो तो आप इसके काढ़ा बनाकर पी सकते हैं, जो बहुत ही बेनिफिशियल होता है हेल्थ के लिए। तो ये हमारा व्यू इन फ्रंट ऑफ माय गार्डन पार्क। सो आई एम सो एक्साइटेड कि मुझे कुछ दिनों में और बहुत ज़्यादा फसल का हार्वेस्टिंग मिलने वाला है, ग्रो मिलने वाला है। इसको
ग्रो होने के बाद मुझे फल मिलने वाला है, फ्रूट्स मिलने वाला है। तो आई एम सो एक्साइटेड कि ऐसा करने के बाद मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं कि ये नहीं होने वाला है। तो आई एम सो हैप्पी। और मुझे और हार्ड वर्किंग करनी है कि यहाँ पे गर्मी वाली जो समर आने वाला है अगले 2 से 3 महीने के अंदर, तो उसके लिए मुझे अभी से ही यहाँ पे जो ये लैंड है यहाँ पे मुझे खेती करने के लिए यानी पौधे लगाने के लिए लैंड को तैयार करना होगा। इसको तैयार करने के बाद यहाँ पे भिंडी, करेला, और क्या हो सकता है, जो भी गर्मी की सब्जी है उसको लगाने वाले हैं हम लोग। तो ये है हमारा गार्डन पार्क, और इसको जितना भी व्याख्या करूँ बहुत कम है। और सो चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, तो ये भी हमारा ब्लॉग देख रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट टाइम ब्लॉग है जो गार्डन के ऊपर फुल ब्लॉग है। यहाँ पे शॉर्ट्स ब्लॉग तो मैं क्रिएट करता रहता हूँ ये पौधे के ऊपर, लेकिन ये मेरा फुल ब्लॉग है। और फुल ब्लॉगिंग करने का मज़ा ही कुछ और, एक्सपीरियंस लेने पे मुझे बहुत मज़ा आया। और सो चलते हैं, बाय बाय सभी लोगों को, बाय बाय, हैप्पी रिपब्लिक डे। आप सभी को भी हैप्पी रिपब्लिक डे। और यहाँ पे सन राइज हो गया है और बहुत ही तेज़ धूप लग रहा है, मुझे गर्मी लग रहा है। आई एम वेरी शॉक कि इतना विंटर होने के बाद भी धूप बहुत तेज़ निकला है और हमें गर्मी काफ़ी ज़्यादा लग रहा है। तो आई थिंक अब समर आने वाला है, सो इसलिए धूप भी इतना तेज़ हो गया है। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, बाय बाय।